अभी हाल ही में यूपीएससी सीएसई का फाइनल रिजल्ट आया है। इसमें सभी सफल अभ्यर्थी अपने देश के लिए उच्च पदों पर काम करेंगे, लेकिन पास होने के बाद और देश की सेवा करने से पहले भी इन अभ्यर्थियों को एक स्टेज से गुजरना होता है, जिसे हम सब ट्रेनिंग कहते हैं। आप कभी भी यदि किसी आईएएस अभ्यर्थी के रूप में गए होंगे तो वहाँ एक वर्ड लिखा होता है लवशना। इसके बारे में लगभग लोग सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। यहाँ जाना सभी यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना होता है। आज की इस वीडियो में यही लवशना के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और प्राइम लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि लवशना में यूपीएससी पास स्टूडेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कैसे दी जाती है और क्या क्या होता है बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। ये सुनकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने आप को प्रेरित करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी का एक ऐसा स्थान है जहां पर देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में जो विद्यार्थी सफलतापूर्वक चयनित हो जाते हैं, उन विद्यार्थियों को इस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पर आए सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इस अकादमी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी की स्थापना 15 अप्रैल 1958 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी उत्तराखंड की राजधानी से 40 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ों की रानी यानी कि मसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी करीब 6580 फीट की ऊंचाई और करीब 189 एकड़ के बड़े क्षेत्रफल में स्थित है। यहाँ पर जिम, टेनिस कोर्ट, हॉर्स राइडिंग जैसी जगह भी है। इस अकादमी में रहने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बड़े नियमों का पालन करना होता है। इस अकादमी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल वर्जित है एवं यहाँ पर शराब पीना और धूम्रपान करना सख्त मना है। यहाँ की एक और खास बात है जो कि यहाँ पर केवल भारत के ही नहीं बल्कि बहुत से स्थानों से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव आदि जैसे देशों से। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में सभी विद्यार्थियों को वहाँ के ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ के सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान केवल फॉर्मल ड्रेस ही पहन सकते हैं। इनका कोई और सी ड्रेस या घर के कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के सभी विद्यार्थी जब मेस में खाना खाने जाते हैं तब भी उनको ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ के किसी भी विद्यार्थी को अपने कमरे के बाहर चप्पल या जूते पहनने तक की अनुमति नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ के पुरुष विद्यार्थियों को गर्मियों के मौसम के दौरान एक शर्ट और पैंट व टाई एवं सर्दियों के मौसम के दौरान फुल स्लीव शर्ट पैंट और टाई एवं लेदर के जूते पहनना अनिवार्य है। और लड़कियों के लिए सलवार कमीज, साड़ी, बिजनेस सूट, कुर्ता और सैंडल पहनना अनिवार्य है। यहाँ के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक दुकान भी है जहाँ से सभी विद्यार्थी अपने उपयोग का सामान जैसे कि स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं और जो भी सामान इस दुकान में होगा उस पर इस स्थान यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी का लोगो लगा मिलेगा। अब आपको लवशना में होने वाली गतिविधियों को बताते हैं। इस जगह यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में सभी विद्यार्थियों के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। प्रातः उठने के बाद सभी विद्यार्थियों को कसरत करनी पड़ती है। कसरत करने के लिए विद्यार्थियों को 6 से 10 किलोमीटर बड़े ग्राउंड में जॉगिंग कर सकते हैं और अगर विद्यार्थी जॉगिंग नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए एक और ऑप्शन भी है जो कि राइडिंग। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को 1 घंटा दिया जाता है जिसमें सभी विद्यार्थी को नहा धोकर अपने नाश्ते के लिए तैयार होने का वक्त दिया जाता है। सुबह नाश्ता करने के पश्चात प्रातः 9 बजे से सभी विद्यार्थियों की ट्रेनिंग क्लास शुरू हो जाती है। एक दिन में सभी विद्यार्थियों की करीब 5 से 6 क्लास होती है और हर एक क्लास करीब 55 मिनट की होती है। उसके बाद शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक सभी विद्यार्थियों को खेलकूद की गतिविधियों के लिए दिया जाता है, जिसमें सभी विद्यार्थी राइडिंग जैसी गतिविधियां करते हैं। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उन सभी कार्यक्रमों को रात के खाने के समय से पहले खत्म कर दिया जाता है, जो कि 8 बजे है। हफ्ते के आखिरी दिनों के और छुट्टियों के दिनों के दौरान सभी विद्यार्थी अलग अलग गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि सामुदायिक सेवा, साहसिक खेल जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, शॉर्ट ट्रैक, रिवर राफ्टिंग आदि जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। छुट्टियों के अवसर पर कई विद्यार्थियों को हिमालय पर ट्रेनिंग करने का मौका भी दिया जाता है। छात्रों को यहाँ परीक्षा से गुजरना होता है। ये एक तरह का परीक्षा होती है जो ट्रेनिंग के बाद छात्रों को देना होता है, जिसके भी नियम भी होता है। आइए जानते क्या है नियम। इस अकादमी में होने वाली हर एक भर्ती को 2 साल की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा। अगर सरकार उचित समझे तो परीक्षा की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल भी कर सकती है। परीक्षाधीन व्यक्ति निदेशक के रूप में व्याख्यान में भाग लेना, परीक्षा परीक्षण और अभ्यास भी करेगा। परीक्षा अवधि के अंत में परीक्षा विधीन व्यक्ति को 900 अंकों में चिन्हित किया जाएगा। पाठ्यक्रम के बाद परीक्षा विधीन एक परीक्षा भी देनी अनिवार्य होती है।
अगर कोई विद्यार्थी किसी कारण जैसे कि तबियत खराब होने के कारण या फिर कोई अन्य कारण अगर कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा न दे पाया हो तो सरकार उसे करीब 3 महीने से आयोजित एक विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर सकती है। अगर कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने में असफल रहता है तो उसे एक और परीक्षा देने का मौका दिया जाता है जिस विषय में वह फेल हुआ, लेकिन उन अंकों को वरिष्ठता नहीं दी जाएगी। परीक्षण के दौरान प्रशिक्षु को भुगतान भी मिलता है। हर प्रशिक्षु को 45,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें से मेस और अन्य सुविधाओं की राशि काट ली जाती है। उसके पश्चात प्रशिक्षु को अंतिम राशि 38,500 रुपए प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हर लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।